नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी खून के रिश्ते भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक पुरानी मोटल के कमरे में बैठा था। दरवाजे पर टोल रसीद पड़ी थी जो बताती थी कि हम सही दिशा में हैं। मेरा साथी, एक युवा फोरेंसिक इंटर्न, घायल पड़ा था। उसकी खून से सनी हुई शर्ट और दर्द भरी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। मेरा नाम है विक्रम और मैं पिछले 20 वर्षों से एक डिटेक्टिव हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा से एक सिद्धांत था, खून के रिश्ते कभी कभी धोखा दे जाते हैं। मगर अब मुझे अपने इंटर्न का ख्याल आ रहा था। क्या मैंने उसे सही रास्ते पर रखा? जब मैंने उसकी बुरी हालत देखी तो मेरे मन में ख्याल आया, कंपनी की नीति हमें किसी भी तरह की मेडिकल मदद लेने से रोकती है। कैसे एक जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति में आगे बढ़ सकता है? मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर मुझे काम पर ध्यान देना था। उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था, उसके गाल पर गहरे निशान थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या वह डर से थी या कुछ और? मैं सोचने लगा, क्या यह सब सुनियोजित था? क्या उसके साथ कोई और भी था? जैसे ही मैंने अपने मानसिक नोट्स में कुछ लिखने की कोशिश की, मेरा ध्यान एक गहरी चोट पर गया। वहां खून के धब्बे थे जो यह बताते थे कि कुछ बुरा हुआ है। क्या हम इस केस में कहीं गलत तो नहीं हो गए थे? फ्लैशबैक में मैंने हाल ही में एक केस का जिक्र किया था। एक परिवार के सदस्य पर शक था और मैंने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। क्या इस बार भी ऐसे ही कुछ घटित हो रहा था? यादें ताजा हो गईं, जिसमें मैंने किसी पर विश्वास किया था और वह धोखा दे गया। सुनसान रात में मैं सोच रहा था कि क्या कमी रह गई थी। एक पल का ध्यान भटकना और मामला बुरा हो गया। मेरी डैश कैम की लाइट रात के अंधेरे में एक छाया को पकड़ रही थी। क्या वह छाया मेरे इंटर्न की थी या किसी और की? जैसे ही मैं फिर से कमरे की ओर मुड़ा, मैंने देखा कि मेरी पुलिस डायरी में वही लाइन पहले से लिखी हुई थी, इंटर्न को बचाने की जरूरत है। यह कैसे संभव था? क्या कोई तो था जो मुझसे पहले इस मामले में दिलचस्पी रखता था? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने हाल ही में एक डील की थी। मैंने उस दिन की रसीद को देखा, उसमें एक अजीब सा कोड था जो कभी सुना नहीं था। क्या यह संयोग था या फिर कोई साजिश? मैंने फिर से घटना का मंथन करने लगा। एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी छाया के अलावा और भी एक असामान्य छाया इधर उधर घूम रही थी। क्या यह वही छाया थी जो हमें धोखा देने आई थी? तब अचानक मुझे एक डिजिटल पेमेंट का रेफरेंस मिल गया। वह पेमेंट उस समय की थी जब मेरा इंटर्न घायल हुआ था। वह क्या कर रहा था उस समय? क्या वह किसी से मिल रहा था? मेरे मन में अब कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह वास्तव में मेरे विश्वास के लायक थी? मैंने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए कमरे में एक बार फिर से नजर दौड़ाई। जैसे ही मैंने मोटल के बाहर की ओर कदम बढ़ाया, मुझे याद आया कि मेरे साथ एक और अधिकारी था जो हमेशा मेरी मदद करता था। क्या उसने मुझे धोखा दिया? क्या यह सब उसकी साजिश थी? किसी ने मुझे फोन किया, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गया। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में मैंने अपने इंटर्न की आवाज सुनी, मुझे बचाओ, वो यहाँ हैं। क्या यह सच था या मेरे दिमाग का खेल? जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, वही छाया फिर से दिखाई दी। यह मेरा इंटर्न नहीं था। हाथ में एक भारी बंडल था और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में डर देखने को मिला। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे देखकर चौंका। वो मेरे पीछे पलटा और भागने लगा।
क्या वह सच्चाई जानता था? क्या उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा था? फिर एक पल में सब कुछ साफ हो गया। वह रेफरेंस, वह रसीद, सब कुछ एक साजिश का हिस्सा था। मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे धोखा दिया था। उसने मेरे इंटर्न को नुकसान पहुंचाया था और मैं बिना जाने उस पर विश्वास करता रहा। जब मैंने सोचा कि मैं सच्चाई जान गया, तब मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका नंबर प्लेट पर था, जो मेरे दिल के टुकड़े को बयां कर रहा था। खून के रिश्ते भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।